करपात्री जी महाराज वे काशी में एक ब्राह्मण करके संत थे, बड़े ऊंचे दर्जे के महापुरुष हुए। करपात्री जी महाराज वे सुनाया करते थे कि एक ब्राह्मण, ध्यान से सुनिए, बातचीत नहीं, बोलिए श्री सद्गुरु। एक ब्राह्मण जिनको व्यसन लग गया था वेश्या के घर जाने का, सवेरे सवेरे उठते थे, खूब कमाई करते थे, पूजा पाठ करते थे, जो भी दक्षिणा होती थी वेश्या के लिए एक सुंदर सी माला खरीद लेते थे और वेश्या को ले जाकर पहनाते थे। वेश्या माला से खुश नहीं होती थी, वेश्या को तो पैसा चाहिए था, तो उनके झोले में जो भी पैसे होते थे वेश्या सब ले लेते थे। यही क्रम उनका था, पूजा पाठ करता था और सारा धन वेश्या को ले जाकर दे देता था। लेकिन सज्जनों, जब मनुष्य पाप करता है तो उसकी आयु भी क्षीण हो जाती है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, सुखते क्रियते राम भोग पश्चात धनते शरीर रोग, यद्यपि लोकम मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि पाप का आचरण छोड़ देना चाहिए। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि अगर पाप करते रहोगे तो रोगी होगे, रोगी होगे तो मरोगे। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि नहीं, अपने जीवन को पाप से मुक्त रखिए। तो वह बेचारा ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण था, लेकिन कर्म उनका ओछा था, कर्म नीच था। तो वह बेचारा प्रतिदिन यही करता था। मौत एक दिन आई और जिस दिन मौत आई संयोग से उनको सत्संग मिल गया। इसी तरह से सत्संग हो रहा था, बगल से वो गुजर रहा था तो सुना दान की महिमा। दान की महिमा जब सुना कि दान किसी तरह से कर दीजिए, कल्याण होगा, सत्पात्र को दान दे देना चाहिए। इतनी ही बात सुनकर उनको तो जल्दी पड़ी हुई थी, भागा और रात अंधेरी थी, घना अंधेरा, हाथ का हाथ नहीं सूझता था। घनी अंधेरी रात में वह दौड़ता हुआ जा रहा था, एक चट्टान से टकराया। चट्टान से टकराया, मौत उसी दिन उनकी होनी थी। टकराता है, जोर से चोट लगती है सिर में, सिर फटता है उसका और सिर से खून निकलने लगता है, रक्त रुधिर बहने लगता है और आँख बंद हो जाती है। फिर आँख खुलती है, आँख खुलती है तो कारे कारे आँख वाले, लाल लाल जिसकी आँखें, जिसका चेहरा इतना भयानक, वो पुरुष उनके सामने खड़ा, हाथ में गदा लेकर, चलो जल्दी चलो, तुम्हें बांध कर ले जाने आया हूँ यमलोक। अब तो वह घबरा गया, जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जीवन भर तो पाप कर्म किया था। सज्जनों, इधर भागे उधर भागे, चल तो सकता नहीं था, घसीटता था अपने को, घसीटता था इधर, घसीटता था उधर, घसीटते 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 ऐसा हुआ कि बाहर में कहीं कोई शिवलिंग बना हुआ था, वही पकड़ में आ गया। पकड़ में आया तो ब्राह्मण तो था ही, सब दिन पूजा पाठ किया था। अरे देखा भगवान का शिवलिंग आ गया, माला जो उनके हाथ में थी ना, सोचा कि माला भगवान को ही चढ़ा देते हैं जाते जाते, अब तो जाना होगा ही, भगवान के ऊपर माला अर्पण कर देता है, शिवार्पण। और इतने में यमदूत उसका प्राण खींचता है और लेकर यमलोक जाता है। वहाँ हर जीव का हिसाब किताब होता है, उसका भी हिसाब किताब होने लगा। चित्रगुप्त को पूछा गया, चित्रगुप्त ने कहा यमराज से, धर्मराज से, महाराज इसने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया है, ध्यान दीजिए, पुण्य करेंगे तो जीवन सुखमय होगा और पाप करेंगे तो जीवन दुखमय होगा। ये पुण्य का ही खेल है। अगर ऐसा ना होता तो आप देखिए किसी अमीर के घर में जो बच्चा जन्म लेता है, क्या किया है, लेकिन करोड़ों पति हो जाता है, कमाई नहीं की है, कमाई की नहीं, अरबपति हो गया है जन्म लेते ही। मुकेश अंबानी का बेटा जिस दिन जन्म लिया वो भी अरबपति ही हो गया। मतलब अभी तो कमाया नहीं। लोग कहते हैं नहीं महाराज, जो मेहनत करता है मेहनत कीजिए, लेकिन साथ साथ पुण्य भी कीजिए। पुण्य करेंगे तो जीवन समृद्ध हो जाएगा, जीवन में समृद्धि आएगी, जीवन में ऐश्वर्य आएगा। सज्जनों, उसका हिसाब किताब हुआ तो चित्रगुप्त ने कहा धर्मराज से, महाराज ये जब मर रहा था ना, जब
इनकी मौत हो रही थी, उस समय भगवान शिव पर इसने माला चढ़ाई है। तो धर्मराज ने पूछा इसका क्या फल है? बोले 3.5 मुहूर्त के लिए स्वर्ग का राजा। ये जो माला आप लोग पहनाते हैं महात्मा को, आप क्या समझते हैं इसका फल नहीं मिलता क्या? इसका बड़ा फल है। ऐसा मत समझिए कि माला केवल स्वागत के लिए पहना दिया गया है। इसका महत् फल है। आप शास्त्रों को, पुराणों को, वेदों को, उपनिषदों को और स्मृति ग्रंथों को उनको पढ़कर देखिए। भगवान बुद्ध को एक ही फूल चढ़ाया था एक माली, राजा बन गया, राजा बना। एक फूल चढ़ाया था भगवान बुद्ध को। ऐसा नहीं, जब आप सद्गुरु भगवान को फूल अर्पण करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, जिस समय आप पुष्प अर्पण करते हैं अपने मन को भी अर्पण कर दीजिए, तब पूरा का पूरा फल मिलेगा। फूल चढ़ा रहे हैं लेकिन मन में कभी कभी लोग गाना भी गाते हैं कि ओ, तो भगवान भी देखते हैं फूल का चढ़ा रहा, मन कहाँ है इनका। और आजकल तो एक ऐसी बीमारी आई है, सबके हाथों में वो मोबाइल फ़ोन। मैं तो देखा, विदेश में देखा, एक बार एक सिंधी महोदय थे, सिंधी, और पूजा करा रहे थे। तो मैं देखा कि वो खा भी रहा है, मोबाइल भी टच कर रहा है, और पुजारी जब देता बोले अरे इस हाथ में दो ना, इस हाथ से तो मैं खा रहा हूँ। इसी हाथ से वो संकल्प लेता था। मैंने कहा कि ये आदमी बड़ा बेकार है, इसको कोई फल भी नहीं मिलेगा, उल्टा दोष ही लगेगा। तो भगवान साइड की चीज़ है कि साइड से कुछ कर दो। ईश्वर की भक्ति केवल आप ही कर सकते हैं। जैसे आपके बदले कोई सो नहीं सकता है, आपके बदले कोई खा नहीं सकता, आपके बदले कोई स्नान नहीं कर सकता, आपके बदले कोई दवाई नहीं खा सकता, उसी तरह से आपके बदले कोई भक्ति नहीं कर सकता। कभी कभी पुरुष वर्ग लोग कहते हैं महाराज मैं तो नहीं कुछ करता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी बड़ी भक्ति है, वो सब कुछ मेरे लिए कर लेती है। शायद उसमें से आप लोग नहीं होंगे, आप लोग करते होंगे भक्ति, लेकिन ऐसा मत कभी कहिए कि मेरी पत्नी। मैं पूछता हूँ कि आपकी पत्नी जब खा लेती है तो आपका पेट भरता है ना महोदय? बोले नहीं महाराज, खाना तो पड़ता ही है। तो भोजन आपको चाहिए, वस्त्र आप पहनेंगे, पानी आप पिएंगे, मिठाई आप खाएंगे, अब भक्ति आपकी पत्नी करेगी। क्या जमाना है, क्या समझ है? ऐसा नहीं, ये एक ऐसी चीज है जैसे आपके बदले कोई श्वास नहीं ले सकता। Nobody is going to breathe for you। आपके लिए कोई सांस नहीं ले सकता, सांस आपको ही लेना है अगर जीना है तो। भक्ति भी ये स्वयं की चीज है, आपको ही भक्ति करनी पड़ेगी। तो उसने पुण्य किया, 3.5 मुहूर्त के लिए स्वर्ग का राजा। तो उस व्यक्ति से पूछा गया, उस जीव से पूछा गया क्या करना चाहते हो? जीवन भर नरक और 3.5 मुहूर्त के लिए स्वर्ग का राजा। उसने कहा कि जीवन भर तो भोगना ही है नरक, मुझे 3.5 मुहूर्त के लिए स्वर्ग का राजा बना दीजिए। बुद्धि काम कर गई उसकी। तो 3.5 मुहूर्त के लिए राजा बना दिया गया, ले गया, राज्याभिषेक होने लगा। तो राज्याभिषेक जब होता है तो गंधर्व और किन्नर ये सब लोग मंत्र उच्चारण करने आते हैं। तो गंधर्व में देवर्षि नारद जी महाराज भी थे। उस जगह देवर्षि नारद जी महाराज थे, तो राज्याभिषेक हो रहा था। तो देवर्षि नारद जी महाराज भी परिक्रमा कर रहे थे और नारद जी को हंसी भी लग रही थी, ये शराबी कबाबी ये जुबारी था और इसकी परिक्रमा हमको करना पड़ रहा है। नारद जी को हंसी लग गई, लेकिन बुद्धि देखो, ये 3.5 मुहूर्त के लिए स्वर्ग का राजा बना है। तो नारद जी को जब हंसी आई तो बैठा राजा पूछता है नारद जी से, अरे महाराज मुझे देखकर आप हंसते क्यों हैं? बोले ना ऐसे हंस रहा हूँ। बोले संत जब हंसते हैं ना तो फिर उसमें कुछ राज होता है। तो एक विनम्रता उसने दिखाई, सिंहासन से कूद गए और देवर्षि नारद जी महाराज के चरण पकड़ लिए। संत का चरण पकड़ लेने से जीव का निस्तार उद्धार होता है। वह जीव जैसे देवर्षि नारद जी महाराज का चरण पकड़े तो देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा, चलो तुमने अब मुझसे कुछ पूछा है, मुझे प्रणाम किया है, तो तुझे एक उपाय बता देता हूँ। 3.5 मुहूर्त में इतना सत्संग करो, इतना दान करो, इतना दान करो कि स्वर्ग की संपत्ति रहे न रहे इसकी परवाह मत करना। तो और खूब सत्संग करो। बोले
महाराज स्वर्ग में सत्संग तो होता नहीं। बोले बुला लो मार्कंडे को और जमदग्नि को, अंगिरा को, भरद्वाज को, याज्ञवल को, सबको बुला लो ना, आमंत्रण दो ना। बस स्वर्ग के देवदूत गए महापुरुषों के पास, निमंत्रण दिया और बोला कि महाराज अभी पधारो, वहाँ स्वर्ग में सत्संग होना है। सभी ऋषि महर्षि आए और जब सत्संग खूब जम के होने लगा, सत्संग होता गया, दान पुण्य करते गया और जब देखा स्वर्ग का खजाना खाली हो रहा है तो पहला वाला इंद्र आ गया, उनका हाथ पकड़ा, बोले अरे आप तो सब खजाने को समाप्त कर दोगे, खत्म कर दोगे। तो उसने हाथ झटक दिया, बोले राजा मैं हूँ, आप नहीं, अभी जो मर्जी हम करेंगे। तो खूब दान किया, इतना दान किया, संतों को दान किया, सत्पात्र को दान किया। बाद में जैसे हिसाब हुआ तो यमराज तो मुंह फेर लिया, बोले अब इसका हिसाब कौन करेगा, इसने सत्संग भी किया और इसने दान भी किया, अब इसका हिसाब कौन करेगा। तो सज्जनों, वही ब्राह्मण अगले जन्म में राजा बलि, वे बलि, राजा बलि। आप जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन माता लक्ष्मी ने उसको रक्षाबंधन बांधा था, यानी कौन से पूर्णिमा में, श्रावण पूर्णिमा।